नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने आज जो बात बताई है, ये हम सभी के लिए, सभी साधक साधिकाओं के लिए विशेष उपयोगी और विशेष ध्यान देने योग्य बात है। किसी भी उपाय से हमारे में समता आनी चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग का साधक क्यों नहीं हो। समता आए बिना श्रीमद् भगवद गीता उनको साधक और सिद्ध नहीं मानती है, सीधे शब्दों में सर्टिफिकेट नहीं देती है। समता क्या है? सम रहना। और जो सम रहना क्यों है? क्योंकि सम ये हमारा और भगवान का ये सहज स्वरूप है। सहज माने स्वाभाविक। विषमता तो भोग संग्रह के कारण विषमता आती है, लोभ के कारण, आसक्ति के कारण, लेने की इच्छा के कारण विषमता उत्पन्न होती है। परंतु जो सम स्वरूप है, ये ब्रह्म का अर्थात परमात्मा का और जीव का ये सहज स्वरूप है। भगवान के लिए कहा गया निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, सम है, उसमें समता है। और हमारा स्वरूप अविनाशी, चेतन, अमल, सहसुख राशि, इसमें कोई विषमता नहीं है। तो अभी बात रही, महाराज जी ने जो बात कही है, किसी भी उपाय से हमको समता में प्रतिष्ठित होना है, चाहे कर्मयोग की साधक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का साधक हो, चाहे भक्ति मार्ग का साधक हो। जो कर्म मार्ग का साधक होता है, वो प्रत्येक कर्म करने के बाद में वो अपने आप में आए, अभी सम तो है ना। जैसे कोई व्यापारी व्यापार करता है, परंतु वो कितनी वस्तु बिक्री हुई, कितनी सामान बिक्री हुई, उसके मूल में देखता है कितनी कमाई हुई। वस्तु बिक्री का जो उनका लक्ष्य रहता है कमाई के प्रति, उसमें रुपया दिखता है। तो इस प्रकार साधकों की दृष्टि होनी चाहिए समता पर। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में हमको सम रहना है। भगवान कहते ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जो भगवान ने कहा है अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भक्ति मार्ग में बताया भगवान ने, तू केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जा। तू जब मेरी शरण में आ जाएगा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा, तू चिंता मत करना। संपूर्ण पापों से मुक्त होने के लिए कर्मयोग भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो सकता, ज्ञान योगी संपूर्ण पापों से मुक्त हो सकता, और भक्ति योगी भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो सकता। पाप क्या है? दूसरे से लेने की इच्छा, ये तो है पाप। अगर लेने की इच्छा नहीं हो तो फिर उसमें कामना क्यों आएगी, क्रोध क्यों आएगा, लोभ क्यों आएगा?
केवल लेने की इच्छा, यही तो है विषमता। जब हम अपने सहज सुख राशि, सहज स्वरूप को भूल जाते हैं, उसमें तृप्त नहीं होते, इससे बढ़कर और कोई चीज है इसको मानते हैं, और जिसको प्राप्त होने के बाद में हमको सुख मिलेगा या हम आराम से रहेंगे ये मानते हैं, तब तो हम सहज स्वरूप को छोड़ के, भगवत स्वरूप को छोड़कर और कुछ नाशवान व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, सामग्री, परिस्थितियों को चाहते हैं। परंतु ये जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सामग्री ये आकर उपस्थित हो जाए, परंतु क्या ये सारी टिकेगी? ये परिस्थिति टिकेगी? ये अवस्था टिकेगी? तो इसलिए किसी भी उपाय से आप देखिए, इस श्लोक के अनुसार सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, लाभ में, हानि में, जय में और पराजय में, सुख में और दुख में हमको सम रहना है, और इस सम रह कर हमको कर्तव्य कर्म करना है। देखो दो उपाय है। कर्तव्य कर्म करते करते, अर्थात परिस्थितियों की सामना करते हुए, कहीं सुख आए कहीं दुख आए, कभी लाभ हो कभी हानि हो, उसमें समता रहना, सम रहना। और एक उपाय है जो बढ़िया उपाय है, हमको समता में रहकर हमको कर्तव्य कर्म करना। बात ध्यान रखना। हम देखेंगे कोई परिस्थिति आ गई, अरे हमको सम रहना है, हमारे साधन करना है, सम रहना है हमको। ये सुख आ गया, इसमें हमको बिल्कुल माने लोभ नहीं करना, दुख आ गया हमको विचलित नहीं होना, लाभ हो गया तो हर्ष नहीं होना, और वो इसमें हानि हो गई तो दुखी नहीं होना। तो ये जो कहते हैं ये हमको साधन करना पड़ेगा। परंतु एक साधन है, जब हम चेतन अमल सहज सुख राशि में प्रतिष्ठित होंगे, अर्थात जिस प्रकार हाथ हम, जिसको कहते वाटर प्रूफ, अगर कोई चीज में, वस्तु पर वाटर प्रूफ लगा हुआ है और उसमें कितना भी पानी में गिर जाए तो इसमें पानी चिपकेगा नहीं। कमल का पत्ता जैसा है, कागज अगर पानी में डाल देंगे कागज भीग जाएगा, और भीगने के बाद में फिर कहेंगे कागज को फिर लाके इसको सुखाओ, फिर पानी को उड़ाने के लिए, सूखने के लिए। और कमल का पत्ता ऐसे कितने भी पानी में डूबा रहेगा वो चिपकेगा नहीं। तो चाहे ला के उनको सुखाओ, चाहे उसमें पानी चिपके नहीं। तो हमारे जो सहज सुख राशि स्वरूप है, हम भगवान के सनातन अंश है, ये भाव रहे, और मैं भगवान की शरणागत हूँ, भगवान की शरण में हूँ, अगर ये भाव रहे तो उसमें समता को लाना नहीं पड़ेगा। समता के लिए अलग से साधन करना नहीं पड़ेगा। हम समस्वरूप भगवान के अगर चरण में शरण हो जाएंगे और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहेंगे, तो अपने आप देखो दो प्रकार की है। समता में रहकर हम कुछ साधना करें, कुछ भी करें, प्रत्येक तत्व युद्धाय युज्यस्व, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे, फिर नैवम पापम अवाप्स्यसि, फिर किसी भी प्रकार से पाप नहीं लगेगा। भगवान जो पाप को मुक्त कराने के लिए कह देता है, पापों से मुक्त कराने के लिए, वो अपने आप पाप नहीं होगा। भगवान जो कहते मैं पापों से मुक्त करा दूंगा, तो कौन सी बड़ी बात होगी? कौन सी बड़ी बात हो गई? जब वो सूर्य के पास में कोई चला जाएगा तो सूर्य भगवान कहते हैं तू मेरे पास आ जाए, मैं तुझे अंधकार से मुक्त करा दूंगा। अरे भैया क्या कौन सी बड़ी बात है? जब कोई भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा तो फिर क्या वो अंधकार में रह जाएगा, पापों में रह जाएगा? कोई धनी करोड़पति के पास में चला जाएगा और वो कहेगा जे मैं तुझे भूखा नहीं रखूंगा। अरे करोड़पति जो तेरे मालामाल धन है, ये भूखा कैसे नहीं रखेगा? वो तो अपने आप उदारता उनके पास में है। जो सेवक है, जो सेवा करता है करोड़पति, वो तो उदारता उनके पास में। इस प्रकार पापों से मुक्त हो जाना बड़ी बात नहीं है। तो किसी भी प्रकार से जो समता आनी चाहिए, तो समता के लिए दास के विचार से ये बात आई है, बस ये जो सम स्वरूप है, हम सम स्वरूप है, भगवान सम स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाए। हम महाराज जी ने जो कसौटी बताई, महाराज जी ने जो कसौटी बताई, भाई देखो अभी जितने समय के लिए क्रोध आता था, जितने बार आता था और जितने समय ठहरता था, इसमें कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है।
ये कम कम हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत नहीं, एक तरीका है, एक माध्यम है, परंतु बात तो दृष्टि जाती है अपने जो सलेट चीज है। सॉलिड चीज यही है, कितने बार आया, कितने समय ठहरा, और जो इसको देखेंगे धीरे 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 क्रम हो जो कम होते जाएगा। ये है साधन का एक अभ्यास का मार्ग। परंतु हम अगर जिसको कहते दृष्टि का मार्ग, स्वीकार का मार्ग अवलंबन करेंगे, भाई ये धीरे धीरे कम होते होते अभी तो हमको 20 साल बीत गया, किसको तो 50 साल बीत गया, अभी तो कम होते 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 अभी तक 50, अगर और समय व्यतीत होगा तो क्या दशा होगी। ये ठीक है, मार्ग ठीक है, एक अभ्यास का, ये धीरे धीरे, जैसे कहते ना, महाराज जी ने कहा है, भाई ये गंगा जी का पत्थर, ये गंगा जी में जैसे लुढ़क लुढ़क कर गोल होता है, इस प्रकार सत्संग में पड़े रहेंगे तो वो अपने आप ने फर्क पड़ेगा। ये ठीक है, वो नहीं है, परंतु लुढ़क लुढ़क कर जो पत्थर गोल होता है, कितने समय लगता है। अगर वो पत्थर किसी माने कारीगर के हाथ में आ जाए, अगर उस पत्थर को वो छेनी और वो हाथोड़े में एक मूर्ति बना दे, तो फिर बताओ। परंतु गंगा जी का पत्थर लुढ़क लुढ़क कर मूर्ति नहीं बन जाती है, लुढ़क लुढ़क कर गोल बन जाता है। अगर वो पत्थर किसी कारीगर के हाथ में आ जाए, किसी महापुरुषों के आज्ञा पालन के हाथ में आ जाए, अगर छेनी और हाथोड़ी में वो 1 दिन में भी कि 10 दिन में उन्होंने मूर्ति बना दे, मूर्ति बनने के बाद में गोल पत्थर से बढ़कर मूर्ति की कीमत है और मूर्ति की मान्यता है। इस प्रकार जो हम सोचेंगे ना, कितने प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे पड़ा, कितने बार आया, वो क्या। अरे भैया, संत महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार यदि हम सहज सुख राशि, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि भगवान की शरणागति को स्वीकार करेंगे, तो स्वीकार करते ही हम मूर्ति बनकर निकलेंगे। अर्थात तो जो अभ्यास के द्वारा, जो धीरे धीरे के मार्ग के द्वारा बाद में प्राप्ति होती, वो बात तत्काल में प्राप्ति हो सकती है। और भविष्य पर भरोसा नहीं करना, जो हमको अभी माने 10 साल पहले इतने फर्क पड़ा था, अभी कल इतना फर्क पड़ा था, आज इतना फर्क पड़ेगा, क्या भरोसा कल का। इसलिए हमको इस समता में प्रतिष्ठित होनी है, समता में प्रतिष्ठित होनी, सम स्वरूप प्रतिष्ठित होनी, क्या ये स्वीकार हो जाए, ये समता मेरा घर है, समता मेरा स्वरूप है, समता मेरी बपोती है, जैसे कहते हैं ना, मेरे भाई भाई धरोहर बपोती है। तो इस प्रकार इस सम स्वरूप में हमको केवल दृष्टि मात्र से भगवान के चरणागत शरणागत होना, दृष्टि मात्र से, स्वीकार मात्र से, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, दृष्टि और माने दृष्टि मात्र से, स्वीकार मात्र से, और जो प्रतीक कार्य जो करते हैं, इस समता में प्रतिष्ठित होकर हमको फिर कार्य करना। और जब कार्य करेंगे फिर उसका पद्मपत्र में माम भषा, फिर पद्मपत्र की तरह उसमें निर्लिप्त रहेंगे। ये बात विचार में आया है, इसलिए सामने में रखा है। जिनको जो बात सहज लगता है वो कार्य कर सकता है, परंतु ये जो दृष्टि जाएगी और स्वीकार करेंगे, तो ये बात तत्काल आएगा और सदा के लिए आएगा, और इसमें कोई अभ्यास की प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार समता आने के बाद में फिर समता जाती नहीं है, फिर समता कम नहीं होती है, ये ध्यान रखना। एक बार अगर समता की तरफ दृष्टि आती, क्या मन काम बाहर से आएगी क्या, केवल दृष्टि चली जाए, केवल दृष्टि चली जाए, दृष्टि जाते ही फिर वो बिल्कुल, वो हमारे घर में अगर कोई आ जाता है, देखो ध्यान देना, जैसे भगवान कहते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद में जीव वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है, वो मेरा घर है। इसी प्रकार केवल बैकुंठ, हम इस श्लोक का अर्थ समझते बैकुंठ चले जाएगा, कोई ऊपर में कोई बैकुंठ लोके जाएगा, वो बात इसका अर्थ तो ठीक है, परंतु ये वास्तविक अर्थ है यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जिस समता रूपी परम धाम को प्राप्त करने के बाद में जीव फिर विषमता रूपी फिर संसार में प्रवेश नहीं करता। ये रहस्यमय अर्थ है। बात ध्यान दो साधक इस चीज को, कि समता अपना घर है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जो समता रूपी भगवान के चरणारविंद रूपी घर को प्राप्त करने के बाद में फिर विषमता रूपी संसार में फिर वो आता नहीं है।
वो वास्तविक घर है। और वास्तविक घर में हम है, केवल दृष्टि देते ही हमको चीज प्राप्ति होगी। नारायण 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 नारायण।